दौलत से केवल घर सजाया जा सकता है, परंतु वास्तविक सजावट के लिए इंसान का सेहतमंद होना जरूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रीनस हेल्थ एंड वेलनेस के इस फीडबैक सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि उससे पूरे परिवार में आने वाले वास्तविक बदलाव को समझना है। हमारे बीच आज शोभा जी हैं, जो कि एक शिक्षिका है, साथ में एक कुशल गृहिणी भी है, और उनके साथ हम एक खास मेहमान उनकी प्यारी बेटी स्नेहा भी है। तो आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। 11 अप्रैल को मैंने शोभा जी को डिटॉक्स और सी बकथॉन, जो कि ग्रीनस वेलनेस कंपनी से आती है, ये दोनों प्रोडक्ट दी थी। तो आज हमारे बीच शोभा जी हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट आपको इतना बेहद खास क्यों लगा और आप इस ग्रीनस वेलनेस का फैन कैसे हो गए। शोभा जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं 2 महीने पहले जब ये ग्रीनस बॉडी डिटॉक्स पहले मैंने शुरू किया था, तो शुरू में मैं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरे हस्बैंड ने जब मुझे फोर्स किया कि नहीं लो, वो मुझे खुद से बना के देने लगे, तब फिर धीरे धीरे मुझे इसका फायदा दिखने लग गया। क्या फायदा दिख रहा था मैडम? जैसे साल भर पहले मैं अपने पेट दर्द की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनफैक्ट ऐसा कि टाटा मोटर्स ने उसे मतलब टीएमएच में रेफर करना पड़ा। टाटा मोटर्स के पास भी मुझे उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। टीएमएच में जो भी हुआ, मेडिसिन वगैरह की वजह से पेन किलर वगैरह देके उन्होंने शांत किया, लेकिन आफ्टर 1 मंथ फिर मुझे वो प्रॉब्लम रहा ही, स्टमक पेन और ये सब। तब ये 2 महीने 3 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने जब ये देना शुरू किया, तो मैं इसे रेगुलर बेस पे तो नहीं लेती थी, लेकिन जब लेना शुरू किया तब मुझे लगभग 1 सप्ताह के अंदर मुझे फर्क नजर आने लग गया। या जैसे मैं बहुत फूडी हूँ और कुछ जैसे कुछ भी खा लेती हूँ, तो उस वजह से मुझे स्टमक पेन जब थोड़ा सा हल्का शुरू होता था। आपको ये क्या चेंजेस नजर आया? आपने जो ये डिटॉक्स लेना शुरू किया, इससे पहले आप कुछ लेती थी क्या? नहीं, इससे पहले तो दवा चल रहा था, लेकिन उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं था। अच्छा, तो अब आपने दवाई छोड़ दिया? हाँ, दवाई पूरा कम्प्लीटली छोड़ दिया। उसके बावजूद ये जो बॉडी डिटॉक्स लेने के कारण आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है? नहीं, बॉडी डिटॉक्स नहीं के अलावा मैं और कुछ भी नहीं ले रही हूँ। अभी तो बस ग्रीनस का ही जो भी प्रोडक्ट है मेरे घर में, पूरा ग्रीनस का ही प्रोडक्ट भरा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले एक एक करके हम लोग सारे प्रोडक्ट्स पे आते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डिटॉक्स आपने जो लेना शुरू किया, तो वो उसके बाद और कुछ लेने की जरूरत पड़ रही है? बिल्कुल नहीं। बॉडी डिटॉक्स को बस मैं सुबह शाम अपने खाने से पहले और खाने के बाद, सुबह में खाने से पहले और एक बार खाने के बाद। कैसे लेते हैं इसको? मॉर्निंग में जैसे मैं सुबह गर्म पानी जो पीती हूँ वो पीती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद लगभग आधे घंटे बाद मैं इसे आधे कप में और लगभग 15 से 20 ml डाल करके उसके बाद इसे लेती हूँ मॉर्निंग में। और आफ्टर बिफोर स्लीप इसे फिर वैसे ही उतनी ही मात्रा में लेती हूँ। वेरी गुड। मैं ये सिर्फ जानना चाहूंगा शॉर्टकट में कि आपको इसको पीने के कारण क्या क्या फायदे नजर आए? जैसे जो मेरा स्टमक पेन था वो बिल्कुल रिलीफ में है। सेकेंडली, मुझे जो ब्लोटिंग और हाइपर गैस्ट्रो का जो प्रॉब्लम था वो क्योर हो गया। और मुझे इसके अलावा कुछ लेने का जरूरत नहीं। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे हमारे बीच में सी बकथॉन भी रखा है। इस सी बकथॉन को भी मैंने शोभा को दिया। तो मैं ये जानना चाहूंगा शोभा जी कि आपने ये सी बकथॉन भी दोबारा ऑर्डर किया, तो ये सी बकथॉन का क्या मजरा है, बताइए। सी बकथॉन का लेने के पीछे मेरे 2 रीजन, एक मैं खुद और एक मेरी मम्मी। अच्छा। दोनों। पहले मैं मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे मम्मी को किडनी में स्टोन है, तो उनको क्या आता था कि वॉशरूम जाने में हमेशा प्रॉब्लम होता था। उनको क्लियर वॉशरूम एक बार में नहीं होता था। हमेशा जब भी वॉशरूम के लिए बैठती थी तो उनको हमेशा वो टुकड़ों में ही वॉशरूम जाना पड़ता था। प्रॉपर उनको एक बार में क्लियर वॉशरूम नहीं होता था। तो जब से उन्होंने सी बकथॉन लिया है, उन्होंने 2 फाइल कंप्लीट कर ली है। तब से जब फर्स्ट फाइल ही ली, तभी उन्होंने मुझे ये रिव्यू दिया कि मुझे वॉशरूम में काफी आराम है और अब क्लियर वॉशरूम हो रहा है। और उनका जो स्टेमिना है उनमें भी उनको डेवलपमेंट दिखा है। हाँ, और पापा को भी। फादर मदर की क्या एज होगी? लगभग 60 प्लस होंगे लोग। 60 प्लस, 60-70। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये सी बकथॉन का रियल क्या बोलता फीडबैक है। एक्चुअली सी बकथॉन के बारे में जो देखा जाए,
इसे मोदी जी ने भी प्रमोट किया है। आप देख सकते हैं कि दुनिया के सारे विटामिन और मिनरल्स और ओमेगा, वो सारी चीजें जो है इस सी बकथॉर्न में है। हमारे बीच हमारी नन्ही सी प्यारी बिटिया जो कि बायोलॉजी की स्टूडेंट है, स्नेहा है, तो मैं इससे थोड़ा सा बताऊंगा कि थोड़ा सा फीडबैक सी बकथॉर्न के बारे में दे। बायोलॉजिकली ये कैसे फायदा करता है। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हम कभी भी सुना सुनाया बात को तो नहीं प्रमोट करेंगे। तो जब मेरे पापा ने मुझे सी बकथॉर्न दिया तो मैंने पूरा अच्छा से इसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये सिलाजिना ब्रायोप्टेरस यानी संजीवनी बूटी जिसे हम कहते हैं, जस्ट उसी के एनालॉगस है। अगर युग बदलते हैं, हर युग में अलग अलग नेचर के अलग अलग हीलिंग पावर्स होते हैं। उसी प्रकार अगर त्रेता युग में संजीवनी वॉज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, देन अभी के लिए हीलिंग पावर तो यही है। क्यों है? बहुत अच्छा बताया बेटे। क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन है, A, C, B1, B2, B6, E, D, ओमेगा में 3 है, 6 है, 7 है, 9 है। कार्बोहाइड्रेट तो नाम का है, थोड़ा है, जो बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए। एकदम हल्का सा शुगर है, अनफोलिक एसिड है, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लावेनॉइड्स है, कैरोटेनॉइड्स है। और ये क्यों है? तो उसका कारण ही यही है कि ये ऐसा जगह में उगता है जहाँ हमारी सांसें थम जाती है। वहां पे ये सांस लेने का पूरा कैपेबिलिटी रखता है, यानी एकदम हाई एल्टीट्यूड्स पे, समुद्री स्तर से लगभग 2000 मीटर ऊपर। बहुत सुंदर, बिटिया ने पूरा बायोलॉजिकली इसको बताया। इसके अलावा भी जो है हमारे पास ये ग्रीनस का सोप है, पपाया सोप। मेरा ये पूरा विश्वास है, मैंने इसे यूज किया है और आप लोग भी यूज कर रहे हैं। हाँ। तो ये पपाया सूप जो है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और इसके साथ ये जो है टी ट्री ऑयल से बना हुआ ये सोप है और ये भी बिल्कुल नेचुरल है। स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसे यूज करें और आपको इसका फायदा नजर आएगा। अभी मैं फिर से वापस क्या बोलते हैं शोभा जी का हेल्प लूंगा, क्योंकि हमारे बीच में एक ये आर्गन एप्पल साइडर विनेगर का शैम्पू रखा हुआ है। ये भी मैंने शोभा जी को दिया था। तो मैं ये जानना चाहूंगा शोभा जी, आपको ये क्यों पसंद आया और आपको इसका क्या पसंद आया। जैसे मैंने जब ये प्रोडक्ट यूज किया तो जैसे मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, रेगुलर में स्कूल आना जाना पॉल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा हो रहा था। लेकिन और फिर रेगुलर रूटीन में डाइट भी फॉलो ना करना, वो भी एक रीजन होता है। लेकिन जैसे बॉडी डिटॉक्स, सी बकथॉर्न को यूज करते हुए वो तो अंदर से हील कर रहा था, लेकिन बाहरी जो पॉल्यूशन से मेरे बालों का हेयर फॉल हो रहा था उसकी वजह से मुझे जब ये मुझे मिला तो मैंने कहा इसको यूज किया। लगभग विदिन 1 वीक के अंदर मुझे इसका फर्क नजर आने लगा, हेयर फॉल थोड़े कम होने लगे। और सेकेंडली ये बालों को काफी कंडीशनिंग करता है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, कंडीशनर का यूज करने की जरूरत ही नहीं है इसे लगाने के बाद। और इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे हमारे बीच में ये स्किन टच मॉइस्चराइजर और ये स्किन ग्लो फेस वॉश है। तो आप बताएं कि क्या बोलता है, इस दोनों का कैसा फीडबैक रहा। ये है कि जैसे मैं स्किन फेस वॉश के लिए बात करूं तो सबसे पहले मुझे इसका स्मेल बहुत अच्छा लगता है। स्मेल वाकई बहुत अच्छा है और सभी को यूज करना चाहिए। इसके बाद बाकी सब फेस वॉश जैसे यूज करने पे जैसे एक ग्रीसी या फिर लगता है जैसे अभी भी वो साबुन सा रह गया है इफेक्ट। चेहरा काफी क्लीन और फ्रेश दिखने लग गया है। और बात करूं मैं मॉइस्चराइजर की, जैसे फेस वॉश करने के बाद मैं डे एंड नाइट दोनों टाइम मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। तो बाकी सब मॉइस्चराइजर्स के मुकाबले जैसे सारे सब मॉइस्चराइजर काफी ऑयली दिखते हैं और चिपचिपे से स्किन में रहते हैं और उस टाइप के मॉइस्चराइजर बाहर निकल के रखो तो साफ होने के बजाय और डर्ट चेहरे पे चिपकता है। लेकिन ये नॉर्मल स्किन को एकदम नॉर्मल रखता है, ना चिपचिपाहट रहती है ना वो ग्रीसी जैसा इफेक्ट आता है। तो मुझे ये पर्सनली काफी अच्छा लगा था। इसके बाद मैं यूज करती हूँ सनस्क्रीन जो है कि मेरे डेली रूटीन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल काफी बाहर जाते रहते हैं। बिल्कुल तो जैसा यूवी रेडिएशन से स्किन में एक काफी डलनेस आ रहा था और धीरे धीरे ब्लैकिश स्किन होता चला जा रहा था। तो उसके लिए मुझे जब ये मैंने यूज करना शुरू किया
तो उसमें मुझे काफी इफेक्ट दिखा। प्लस ये भी वही है, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी, तो मुझे ये बहुत पसंद आया पर्सनली, और मैं लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि ये जरूर यूज करें, एक बार कम से कम यूज करके देखें। थैंक यू। अब मैं बिटिया के पास वापस जाऊंगा। आपने बहुत कुछ बायोलॉजिकली बताया, तो क्या आप इस शैम्पू और ये सनस्क्रीन वगैरह के बारे में भी कुछ बायोलॉजिकली बता सकते हैं? हाँ, तो जब मैंने ये शैम्पू लगाना चालू किया तो मुझे इस शैम्पू के बारे में पता चला कि आजकल के हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नंबर ऑफ डैमेजिंग सेल्स जो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ रिपेयरिंग सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जा रहा है। बट जब ये यूज करेंगे तो आपके हेयर्स का नंबर ऑफ रिपेयरिंग सेल्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डैमेजिंग सेल्स क्यों ऐसा क्यों? ये क्या डिफरेंस है और शैम्पू से? इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें विटामिन ई बहुत नेचुरल फॉर्म में है, विटामिन ई नेचुरल फॉर्म में है, और ये आर्गन ऑयल भी कंटेन करता है। आर्गन ऑयल यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं हमारा हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा। और अगर मैं इस शैम्पू का बात करूं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, बाकी सभी शैम्पू से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ये है। सल्फेट फ्री बनाया गया है, इसमें हाँ। कोई भी ऐसे हानिकारक केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है जिससे कि जो कि हार्मफुल हो। हाँ, ज्यादा कोई भी हार्ड केमिकल्स इसमें यूज नहीं किया गया है। एंड जब हम सनस्क्रीन का बात करते हैं तो सनस्क्रीन हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है ना वो हमेशा ऑक्सीजन से कुछ फायदा भी लेता है, कुछ नहीं, बहुत फायदा लेता है, और ऑक्सीजन के कभी कभी कुछ नुकसान भी हो जाते अच्छा, हैं। अच्छा। अब ऑक्सीजन कब नुकसानदायक होता है? जब वो अकेला होता है। मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन में हम लोग हमेशा O2 लिखते हैं, लेकिन जब सिर्फ O लिखते हैं ना तो वो हमारे लिए एक हानिकारक ऑक्सीजन अच्छा। होता है। हाँ। तो इसमें एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है, सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि हमारा सी बकथॉर्न में भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इसी ऑक्सीजन को मार के हमारा रिपेयरिंग सेल्स को इंक्रीज कर देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। आपने बायोलॉजिकली बहुत अच्छा बताया। मैं ये बता दूं कि ग्रीनस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वे सारे केमिकल फ्री, SLS फ्री, सल्फेट फ्री, और ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। हमने एक मल्टीबेरी को छोड़ दिया था, ये मल्टीबेरी बिटिया हमारी पीती है और हमेशा तरोताजा बनी रहती है, चूंकि इसका ये +2 में है और अभी पढ़ाई के साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रही है। थोड़ा सा बेटा इसके बारे में बता दो, मल्टीबेरी के बारे में, बस मैं एंड करता हूँ। हम बस यही बोलना चाहेंगे, मल्टीबेरी इज वन एंड ऑल। मतलब ये ऐसा चीज है जहाँ पे आपको एलोवेरा भी मिल जाएगा, आंवला भी मिल जाएगा, नोनी, अश्वगंधा, त्रिफला, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी, गिलोय ड्राई, गोगी बेरी, ग्रीन टी, लीची, मलबरी, बिलबेरी, क्रेनबेरी, चेरी, ग्रीन ग्रेप्स, मुलेठी, सी बकथॉर्न का पल्प भी इसमें मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी ड्राई, विंटर चेरी, हिमालय चेरी, ब्लूबेरी, और बहुत सारी बेरी है इसमें। अब समझिए कि इन सारी चीजों को अगर हम बाजार से खरीदने जाए तो 20-25 किलो कम से कम फल फ्रूट खरीदना पड़ेगा, और वे सारे फल फ्रूट जो है इंडिया के है भी नहीं, कुछ इंडिया के हैं, कुछ विदेशों के हैं। तो ये सारे चीजों को मिलाकर अगर हम जूस फॉर्म में बनाए, और ये जूस नहीं, ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब 1 केजी से सिर्फ मात्र 50 ग्राम एक्सट्रैक्ट निकलता है। तो साथियों, हमारा ये फीडबैक सेशन काफी लंबा हो जाएगा। अब अंत में मैं सिर्फ ये स्नेहा से ये जानना चाहूंगा कि बिटिया आप ये बताएं कि ग्रीनस ही क्यों? सवाल है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ये सारी चीजों को देती है। इनफैक्ट सी बकथॉर्न तो इतना ज्यादा फेमस है कि कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। बट सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे बॉडी में ना रफेज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रफेज यानी जब हम लोग फ्रूट जूस का सिर्फ जूस पीते हैं, हाँ, तो बाकी सारी कंपनियां जो है जनरली मैं देखा हूँ वो या तो लिक्विड फॉर्म में है या फिर क्या बोलता है कुछ ना कुछ मिला के, एलोवेरा के साथ मिला दिया, या फिर उसका ड्राई फ्रूट के रूप में वो मिलता है, फिर उसको वाटर में डालिए। तो इसका क्या है बेटा? ये प्योर पल्प के फॉर्म। पल्प, हाँ, मैं ये बता दूं कि पल्प का यूज करना सबसे बेटर होता है। हाँ, आप बताएं। पल्प इसलिए बेटर होता है क्योंकि हमारे बॉडी में
अगर न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, रफेज क्या करता है, मेनली वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखता है। तो अगर हम लोग सिर्फ जूस को इंगल्फ कर रहे हैं तो वो हमारे बॉडी से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा। लेकिन अगर पल्प के फॉर्म में पिएंगे तो वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होगा, हमारा बॉडी को समय मिलेगा उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स का फायदा उठाने के लिए, एंड दैट्स व्हाट इज ग्रीनेस। थैंक यू स्नेहा। अब मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ये सारे प्रोडक्ट को स्वयं यूज करें और उसके बाद लोगों को अपना फीडबैक दे इसी तरह, और लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि हमारे पूरे परिवार को ये बहुत ही अच्छा लगा और स्वस्थ रहने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास जो है करने में हमें सफलता मिली। धन्यवाद ग्रीनस।